उजाला दस्तक न्यूज में आपका स्वागत है। मुजफ्फरपुर आएंगे भाग्यशाली बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज। जी हाँ, सही सुना आपने। आपको बता दें, मुजफ्फरपुर के चौसीमा में श्री 1008 विष्णु महायज्ञ होना सुनिश्चित है, जो कि आगामी 19 मई से प्रारंभ होगी। इसको लेकर मुजफ्फरपुर सेवा संस्थान के सभी पदाधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार, आपको बता दें, मुजफ्फरपुर सेवा संस्थान की ओर से आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर श्री विष्णु महायज्ञ का एवं सत्संग सुधा, जो कि 19 मई से सुनिश्चित होना है, इसको लेकर क्या कुछ विशेष तैयारियां हैं, सुरक्षा की दृष्टिकोण से क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। कार्यक्रम है यज्ञ जो है ये महाविष्णु यज्ञ हो रहा है, जो 19 तारीख को स्टार्ट होगा। 19 तारीख को कलश होगा, कलश यात्रा निकलेगा और 28 को इसका समापन होगा। और बाबा बागेश्वर जी 20 तारीख को दरभंगा आएंगे और दरभंगा से फिर यहाँ सीधे आएंगे, चार्टर प्लेन से दरभंगा लैंड करेंगे, यहाँ आएंगे। यहाँ पे उनका 20 तारीख को कथा होगा। 20 तारीख को रात्रि विश्राम भी मुजफ्फरपुर नहीं होगा। 21 तारीख को फिर कथा कह के फिर वापस हो जाएंगे, क्योंकि 22 तारीख का उनका कहीं प्रोग्राम है। फिर 23 तारीख से यहाँ रुद्राचार्य जी महाराज जी का कथा स्टार्ट होगा, जो 27 तक चलेगा। कितने लोग को जग का समापन, कितने भीड़ की आने की उम्मीद है? लगभग 5 लाख प्लस। क्या कुछ तैयारियां हैं उसको लेकर के? तैयारी में हम लोग सब चीज़ लगे हुए हैं। भीड़ को कंट्रोल करना सबसे बड़ा हम लोग के लिए चैलेंज होगा, क्योंकि भीड़ बहुत होगी, इसका हम लोग को अनुमान है और होगा ही। बागेश्वर बाबा के प्रोग्राम में भीड़ का तो कोई अनुमान ही नहीं किया जा सकता, उससे भी ज़्यादा भीड़ हो सकता है। तो मेन हम लोग का है भीड़ को कंट्रोल करना, पानी, बिजली, पंडाल में बैठने का व्यवस्था, क्योंकि गर्मी का मई का महीना है तो गर्मी बहुत रहेगा, उसका सुचारू व्यवस्था हो और पानी का पूरा अच्छा व्यवस्था हो, जो पानी का कोई कमी नहीं हो। गर्मी में पानी के कारण किसी को कोई परेशानी नहीं। दूर दूर से लोग आते हैं, कई एक राज्यों से भी आ जाते हैं, कई एक जिलों से आते हैं, कुछ नेपाल हमारा बगल में, वहाँ से भी लोग आने की उम्मीद होती है। तो उन लोग के लिए ठहरने उड़ने की रहने की व्यवस्था है वहाँ पे पंडाल में। हम लोग 5000 आदमी को कंटिन्यू रहने का व्यवस्था कर रहे हैं, तो 5000 आदमी रह सकता है यहाँ, रात दिन रह सकता है। उनके खाने का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था, टॉयलेट का व्यवस्था, सब व्यवस्था कर रहे हैं और परमानेंट रहेगा। 5000 आदमी का भी व्यवस्था कर रहे हैं। अगर लगेगा जो कुछ ऊपर नीचे हो, नजदीक आते आते बढ़ाएंगे, लेकिन अभी 5000 आदमी का व्यवस्था लेके चल रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था क्या हो? प्रशासनिक व्यवस्था हम लोग पहले रुद्राचार्य जी के लिए वहाँ पे आवेदन दिए थे SDO साहब के यहाँ, वहाँ से परमिशन मिल चुका है। बागेश्वर बाबा वाला अभी नहीं दिए हैं हम लोग, आगे यहाँ से हम लोग भेजेंगे, उनके यहाँ से भी फैक्स आएगा प्रशासन के पास। बागेश्वर बाबा जब बिहार में आते तो विपक्षी सरकार काफ़ी हमलेवार हो जाती है, तो क्या लगता है कि ऐसा कुछ यहाँ भी होने वाला? ये राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, ये जग है। कथा में ही जब आते हैं, पिछले बार भी कथा में आते तो गोपालगंज में भी काफी राजनीतिक विपक्ष में काफी हंगामा हुआ था। लेकिन सनातन का प्रोग्राम विपक्ष में हंगामा करने वाले को कोई मना नहीं कर सकता है, वो तो करेंगे। और जितना ज्यादा हंगामा होता है उतना ज्यादा हाईलाइटेड होता है उनका प्रोग्राम। मेन चीज है। कितने कन्याओं के द्वारा जल उठाया जाएगा? अभी हम लोग 1100 का लिस्ट रखे हुए हैं। कहाँ से जल? इसमें श्रद्धा पर है, जब नजदीक आएगा लोग के व्यवहार, श्रद्धा अगर होगा लोग का ज्यादा बढ़ने का तो ज्यादा भी कर सकते। जल कहाँ से उठाया जाएगा? जल उठाने का व्यवस्था अभी हम लोग फाइनल नहीं किए हैं, लेकिन अभी हम व्यवस्था किए हैं, क्योंकि गर्मी के लेकर मधुबनी जो मंदिर है शंकर भगवान के मधुबनी पोखरी पर, तो वहाँ हम लोग जल लाएंगे पहलेजा से, गंगा जी से टैंकर से सोच रहे हैं जल ला के वहाँ रखे और वहाँ से जल लेके फिर कथा स्थल तक, जग स्थल तक जाए। क्योंकि दूर से जल लाना गर्मी के दिन में कुछ समस्या हो जाएगा लोगों के लिए, बहुत गर्मी रहेगा और एक बूढ़ी गंडक में जा सकता है लाने, तो वो भी दूर हो जाएगा। इसलिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं जो जल को लाएं गंगा जी से टैंकर से। और वहीं मधुबनी मंदिर भी है, वहाँ पे शंकर भगवान का भव्य मंदिर है, पोखर भी है और फील्ड बहुत बड़ा ग्राउंड है। ये भीड़ को भी कंट्रोल करने में, वहाँ बैठने में भी सुविधा होगा, क्योंकि जब जल उठे उसके पहले पानी, शरबत, लस्सी सब का व्यवस्था रहे कलसा उठाने वालों के लिए। और वहाँ से फिर नज़दीक पड़ेगा, लगभग 2 किलोमीटर के आसपास आएगा ये रास्ता, वहाँ पहुँचने में लोग का सुविधा भी नहीं। किस कहाँ पे होने जा रही है? मधुबनी जग चौसीमा में 4 लेन जो है नया वाला जो बना है, जो पहले DPS वर्ल्ड स्कूल था, अभी वो माउंट लिटेरा हो गया, वही ग्राउंड है माउंट लिटेरा के जस्ट बगल में। मतलब माउंट लिटेरा वाला जो प्लॉट है वही प्लॉट पूरा जो है उसी में स्थल है।
परिचय दे दीजिए। मृत्युंजय कुमार, मुजफ्फरपुर सेवा समिति। के आगमन से पूर्व क्या कुछ तैयारियां और कौन से यज्ञ हो रहे हैं? 19 तारीख से 1008 श्री विष्णु महायज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें 19 तारीख को जल यात्रा, पंचांग पूजन, मंडप प्रवेश का कार्यक्रम रहेगा। 20 तारीख के सभी देवताओं का आवाहन, अग्नि मंथन, अग्नि स्थापन हवन प्रारंभ होगा। उसी दिन से बाबा बागेश्वर का कथा भी प्रारंभ होगा, जो 20 से 21 तक चलेगा। और 23 तारीख से डॉक्टर अनुराचार्य जी महाराज का कथा चलेगा, जो 27 तारीख तक चलेगा। 28 तारीख को जग की पुण्यार्ती है। ये महाजगह जो विश्व कल्याण के लिए किया जा रहा है, सभी लोगों का कल्याण है। इसके साथ साथ मुजफ्फरपुर वासियों के लिए माने मुसलमान वासियों का तो कल्याण होगा, लेकिन पूरे विश्व का कल्याण महाजग है। एक जगह के कल्याण, एक लोगों का कल्याण के लिए जग नहीं होता है ना महाजग। उत्तर बिहार के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण है, जिसमें हम सौभाग्यशाली है। इसमें चौसमा राधानगर मधुबनी पंचायत पताही पंचायत अंतर्गत एक कार्यक्रम हो रहा है। एक बार रूट का निर्धारण कर देंगे कि किस किस रूट से लोग आएंगे, क्योंकि काफ़ी दूर दराज के लोग आएंगे। एक पटना रूट से भी हैं और उधर से भी है काटी रूट से, तो कैसे लोग आए जो सुगमता से वहाँ पहुँच जाए? देखिए, इसमें कई सारा रूट है। फकीरा चौक से भी यज्ञ स्थल पर आ सकते हैं, गोबरसही से यज्ञ स्थल पर आ सकते हैं, कफरीन से यज्ञ स्थल तक आ सकते हैं, पताही चौक से यज्ञ स्थल पर आ सकते हैं, सुमेरा से जा सकते हैं। तो जान रहे हैं कि इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजन तो बिहार में दूसरा बार हो रहा है। पहले पटना हो चुका और मुजफ्फरपुर के पावन धरती पर दूसरा कार्यक्रम होने जा रहा है। इसमें सभी उत्तर बिहार के लोग गुजराती महसूस कर रहे हैं। क्या परिचय हुआ? अशोक कुमार पप्पू, मुजफ्फरपुर सेवा संस्थान कोषाध्यक्ष। महिलाएं आएंगी, उनके लिए और कुछ भी अलग व्यवस्था है क्या? मेला में जो व्यवस्था होता है, झूला का या दुकानें होती हैं खिलौने का, वो सारा इंतजाम है। झूला लगाने का भी परमिशन हम लोग के यहाँ से ले लिए हैं। उत्तर बिहार में वो सारे संगठन हम लोग के संपर्क में हैं, उनके जो भी वॉलंटियर हैं वो सब लोग वहाँ मौजूद रहेंगे और सब कोई मिलजुल के काम करेंगे। सनातन क्या है, इसमें कोई जो है तो बड़ा छोटा ऊँच नीच नहीं है, सभी समाज के लोग मिलके और इस योग को सफल बनाएंगे। जिस भूमि पर वहाँ पर जिस तरह की तैयारियाँ देखी जा रही, क्या जो लोग आएंगे उसे कोई शुल्क लिया जाएगा? नहीं, यहाँ पे जो भी है वो सब निःशुल्क है, ठीक है, और इसमें किसी तरह का शुल्क नहीं है। ये जो भी तैयारी कराई जा रही है मुजफ्फरपुर सेवा संस्थान के द्वारा ही कराई जा रही है। इन लाखों की भीड़ आएगी, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित है। उनके लिए यहाँ पर भंडारा का आयोजन किया गया हुआ है, रहने की भी व्यवस्था है और हमारा 200 बाई 64 का पंडाल है, जिसमें एसी और कूलर की व्यवस्था रहेगी, क्योंकि उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो ये सब को देखते हुए एसी और कूलर की भी व्यवस्था की गई है। शौचालय की भी व्यवस्था की गई है और पानी का भी प्रबंध सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए हमारे नगर निगम से भी व्यवस्था किया गई। मेरा नाम अमित कुमार ठाकुर हुआ, मुजफ्फरपुर सेवा संस्थान में